हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्णमाला क्या है, लेकिन हम इसको विस्तार से देखेंगे कि वर्णमाला आखिर क्या है। तो सबसे पहले वर्णमाला देखने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जो भाषा हम बोलते हैं, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक बात ये है कि भाषा की, अब हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी तो हो सकती है। हाँ, ज़रूर हो सकती है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बोलोगे कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि भाषा की मौखिक इकाई सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आप क्या बता सकते हो? ध्वनि बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम वर्णमाला को देखेंगे। वर्ण आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वर्ण। जब हम वर्णों का एक व्यवस्थित समूह से उसको लिखते हैं, ठीक है, जब वर्णों को व्यवस्थित एक समूह से लिखते हैं, व्यवस्थित करके लिखते हैं उसको, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जैसे देखो, जैसे एक कोई फूल है, ठीक है, उसको हम कोई धागे में पिरो देते हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगा के उसकी एक माला बना देते हैं। तो ऐसे ही हम वर्णों को भी जब व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम वर्णों को देखते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक, आपने सब पढ़ाई होगा है स्वर और व्यंजन क्या होता है, लेकिन हम देखते हैं स्वर। पहले हम बात करेंगे स्वर क्या है। ठीक है, तो स्वर को देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं, पहले हम ये देखते हैं। स्वरों को क्या किया जाता है? स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ओके, जो स्वर होते हैं इनको एकदम स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वरों में स्वर एकदम स्वतंत्र बोले जाते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलेंगे ओ, तो ओ के अलावा और कोई भी वर्ड इसमें शामिल नहीं है। तो स्वर क्या बोले जाते हैं? स्वतंत्र बोले जाते हैं, उसे ही स्वर कहते हैं। अब हम जैसे व्यंजन को ले लें। ठीक है, तो व्यंजन जो है, व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क बोला, क ओ, क के साथ हमारी ओ की साउंड भी आ रही है उसके साथ, तो क प्लस ओ मिलके बनता है क। ठीक है, ख प्लस ओ मिलके बनता है ख। तो हम व्यंजनों को जब बोलते हैं उसमें हम स्वरों की सहायता भी लेते हैं, लेकिन स्वरों में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो इसलिए स्वर क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं स्वरों को। आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, आपने जैसे ओवा आप अब लिखूंगी नहीं यहाँ पर मैं, आपको पता ही है। अब स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अंग अह, जो अंग अह है ये स्वरों में नहीं आता। अंग और अह क्या है? अंग और अह ये भी है स्वरों में, इनको पढ़ा तो जाता है। ठीक है, लेकिन हम इन्हें क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, अयोग वाह बोलते हैं। स्वरों की संख्या 11 है बाकी। ठीक, जब आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितने बताओगे? 11 बताओगे। और अंग और अह क्या है? अयोग वाह है। और आगे देखें, उसके बाद तो स्वर जो होते हैं, स्वरों को हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम स्वरों के प्रकार देखेंगे। ओके, अब आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगी, इसके बाद का भी पढ़ाऊंगी आगे का। जैसे व्यंजन, उसके कितने टाइप हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, लेकिन ये इसी वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पढ़ाऊंगी।
तो इसमें हम केवल स्वरों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वर हम उच्चारण के आधार पर देखें। उच्चारण मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें उच्चारण के आधार पर तो स्वरों की संख्या 3 होती है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 फ्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें बहुत कम समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, जिसमें केवल एक मात्रा का समय लगे उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर क्या है? जैसे देखें, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? कोई और मात्रा नहीं लगेगी। देखो अ, ठीक है, अ हो गया, ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये हमारे 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। आपको इनको अच्छे से देख लेना है और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को ही क्या बोलते हैं? मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दीर्घ स्वर आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। और फ्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें तिगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। जिसमें आया समझ में? जिसको हम जैसे हम बोलेंगे ओम बोलते हैं, जैसे हे राम बोलते हैं। ठीक है, हे बोलेंगे। ठीक है, तिगुना समय लगता है। ह्रस्व दिख रहा होगा आपको, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय। जैसे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, जैसे ओम, ठीक है, हे राम, हे। ठीक है, जैसे कोई करता है इस टाइप से। ठीक है, तो लंबा ऐसे खींचेगा वो। आया समझ में? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हमने स्वर की बात करी है। स्वर क्या होता है? स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग और अह क्या हैं? अयोगवाह हैं। ठीक, स्वरों के प्रकार भी हमने उच्चारण के आधार पर देखा है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, इनकी संख्या 4 है और ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? इसमें 2 मात्रा का समय लगता है और इनकी संख्या 7 है। ठीक है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, फ्लुत स्वर ये ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लेते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के
आधार पर स्वर, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, ये पूछता है एग्जामिनर कि भैया अग्रस्वर कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही इससे पूछा जाता है कुछ ना कुछ। ये स्वर और व्यंजन वाला जो टॉपिक है वर्णमाला, तो इससे ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो अग्रस्वर, और तो अग्रस्वर की बात करें, पहले देख लेते हैं इसको। अग्रस्वर नंबर 2 हो गया हमारा मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पर हो गया पश्च स्वर, ठीक है। 3 टाइप के स्वर हैं। अब हम इनको देखते हैं। अग्रस्वर क्या है? जो नंबर 1 हमने अग्रस्वर देखा था, ये क्या है? अग्रस्वर क्या है? मतलब जैसे हम जीभ के आधार पर अभी बात कर रहे हैं ना, तो हमारी जीभ जैसे जिसको बोलने में हमारी जीभ का आगे वाला भाग काम करेगा। जैसे कि ई, अगर आप बोल के देखो इसको आप, ठीक है। ई और ए आई बोलोगे तो आपका जीभ का आगे का हिस्सा, आगे का भाग काम करेगा, ठीक है। तो अग्रस्वर में आ जाएंगे, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ई और ऊ, सॉरी, ई और ए आई, ठीक है। ए आई, ये 4 हैं, ई और ए आई। आप अपनी जीभ का प्रयोग करके देखेंगे, ई और ए आई, इसमें आपके जीभ का आगे का हिस्सा, आगे का भाग ये काम कर रहा है, ठीक है। मध्य स्वर में हमारा होता है, मध्य स्वर होता है हमारा ओ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है बहुत बार, ठीक है। मध्य स्वर में क्या होता है? ओ। अगर आप ओ बोल के देखो, आपकी जीभ का मध्य भाग इसमें काम कर रहा है, ठीक है। मध्य स्वर ओ है। और थर्ड में क्या है? पश्च स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर में आप देखेंगे आपका जीभ का जो पीछे का हिस्सा है वो काम करेगा। आ ऊ, आपके गले से आवाज़ आ रही है इसमें, देखो, आ ऊ, पीछे गले साइड से, ठीक है। आ ऊ ओ औ, ओ और औ। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बाकी का पार्ट है इसमें अभी और है, इसमें स्वर में ही, और फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करा रही हूँ मैं अभी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अच्छे से आप इसको पढ़िए, और मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।